हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 5। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं थोड़े कम टाइम में, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज़ ये फॉलो देख रहे हैं तो वो ये सीरीज़ उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने एक ही टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन इसमें हर टाइप को मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन, जो टाइम लगता है 3 महीने 4 महीने, वो नहीं लगेगा, वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि आपको कोर्स भी पूरा करना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, उसके बाद मॉक्स भी देने हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ डिज़ाइन की गई है, ठीक है। और ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए भी है, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आपके बेस भी बनेगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे इसमें, ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। पहले समझो कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या होता है। 3 चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पे, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ये बेसिकली वो होता है जो आप पैसा कमाते हो, ठीक है। आय बोलते हैं इसको हिंदी में। ये खर्चा होता है, ठीक है। और ये बचत कहते हैं इसको हिंदी में। जितना पैसा आप कमा रहे हो, अगर सपोज करो आप 100 रुपये कमा रहे हो, आपने 20 रुपये खर्चा कर दिया, तो आपकी सेविंग कितनी निकल के आएगी? 80 रुपये। भाई 100 कमाए थे, 20 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 180, ठीक है। इस तरीके से चलता है ये। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी दिया हो सकता है। अगर मान लो आपने 100 रुपये कमाए और उसने बोला 20% आपने खर्च कर दिया, 100 रुपये का 20% 20 रुपये होता है, तो आपसे पूछेगा सेविंग कितनी है, तो भी 80 आएगी, ठीक है। आपसे बोला 100 रुपये है और आपकी सेविंग्स है 30%, इनकम का 30% है, तो यानी कि आपकी सेविंग कितनी हुई? 30, ठीक है। तो यानी कि आपका एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा? 70। 100 में से सेविंग माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर आ गया। भाई जितना बचा है वो अगर आप इनकम में से माइनस कर दोगे तो खर्चा निकल के आ जाएगा ना, और अगर आप इनकम में से खर्चा माइनस कर दोगे तो सेविंग निकल के आ जाएगी, ठीक है। समझ आया? तो ये 3 इस तरीके से लिंक होते हैं। उसके बाद अलग अलग रिलेशन दिए जाते हैं इन तीनों चीज़ों में, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो रिलेशन कैसे भी दे सकता है, इसका इससे दे सकता है, इसका इससे दे सकता है, ट्वाइस बोल दे, थ्राइस बोल दे, इतना परसेंटेज बोल दे, कैसे भी बोल सकता है वो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन इज एक्सपेंडिचर। राजू की बात हो रही है, इनकम बोल रहा है, एक्सपेंडिचर भी बोल रहा है, और फिर सेविंग भी लास्ट में बोल रहा है, ठीक है। बोला 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से उसकी इनकम। अगर मैं एक्सपेंडिचर को 100 मान लूँ तो इसका 20% कितना होगा? 20 रुपये। तो यानी कि इनकम इससे 20 रुपये ज़्यादा है, तो यानी कि इनकम हो जाएगी 120 रुपये, ठीक है भाई। सेविंग कितनी निकल के आई यहाँ से? 20 रुपये निकल के आ गई। बोल रहा है इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीजेज बाय 60%, इनकम को 60% से बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो सीधा सीधा 10% निकालने हो तो 12 रुपये हो जाएगी, 12 छिक 72, तो यानी कि 72 रुपये बढ़ा दिया गया, यानी कि ये इनकम हो गई है उसकी 192 रुपीज़। समझ में आया कैसे किया मैंने? आप अब इन चीज़ों को ब्रेक करना भी सीखो। 120 रुपये है, अगर आप इसका 10% निकालोगे तो आप सीधा 12 रुपये पे पहुँच जाओगे। 10% 12 रुपये है, तो 60% कितना होगा? इंटू 6 किया हुआ है, 12 छिक 72 कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। उसने फिर बोला कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 70%, इसका 70% कितना होगा? 70 रुपये ही होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया 170 रुपये, ठीक है। तो अगर अब सेविंग निकालनी है तो कितनी सेविंग निकल के आएगी? यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2। तो बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट डज इज सेविंग इंक्रीजेज और डिक्रीज। भाई कितने से बढ़ गई? 2 रुपये से बढ़ गई। 2 रुपये बढ़ा है कितने पे? 20 रुपये पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, क्लियर है। 20 पंजे 100, यानी कि 5 दूनी 10% उसकी सेविंग इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, वही आपका सही आंसर होगा। समझ आया? आगे बढ़े अब। ये देखो बोल रहा है अ सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज इतना, दैट बी एंड सी इज इतना, इफ द डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। रेशो दिया हुआ है, पहले रेशो बना लेते हैं। ए और बी का रेशो दिया हुआ है और बी और सी का दिया हुआ है। ए और बी का दिया हुआ है 7:12 और बी और सी का दिया हुआ है
8:5। इसी तरीके से लिखते हैं, ये जो खाली स्पेस है इस पे 12 लिख दो, ये जो खाली स्पेस है इस पे 8 लिख दो। 8×2=56 हो गया, 12×8=96 हो गया, 12×5=60 हो गया। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो किससे जा रहा है ये, 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा। 4×1=4, 4×4=16, 4×2=8, 4×4=16, 4 से काटोगे ये 15। ये आ गया रेशो निकल के। अब आपसे बोल रहा है कि जो डिफरेंस है शेयर्स ऑफ ए एंड सी, उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 214 रुपये। ए और सी का, यानी कि 15 - 14, यानी कि एक की वैल्यू आपको दी हुई है 214। आपसे पूछा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्या है, टोटल इन सब का सम। तो ये कितना हो गया, 29, 10 39, 49, 49 और 4 53। आपको 53 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 214 × 53। लास्ट में देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 4×3=12, यानी कि 11,342। मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो, मल्टीप्लाई कर लो। 214 को 53 से करो, 4×3=12, एक कैरी गया, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 5 एकम 5 और 1 6 7, 5 दूनी 10, 2 4 7 और 6 13 और 1 और 1 11342। ठीक है, हो गया भाई। यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो मैच कर लिया करो, एक बार नहीं हो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10.5%, ही वुड हैव रिसीव्ड 92.5 मोर। ठीक है, टू गेन 12% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर, 12% गेन करने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा ये बोल रहा है। पहले बोला उसने लॉस में बेच दिया 8% के, मान लो सीपी 100 रुपये था, 8% लॉस की बात करी उसने, तो कितने में बेचा होगा, 92 रुपीज़ में। क्या बोल रहा है, उसने अगर 10.5% गेन में बेचा होता, इसका 10.5 कितना हो जाएगा, 110.5 भाई, प्लस 10.5% की बात कर रहा है ना, इसका 10.5% निकालो कितना आएगा, 10.5 ही आएगा, इसमें ऐड करोगे तो 110.5 हो जाएगा। उसको कितना रिसीव होता, 92.5 मोर। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा रिसीव हो रहा है ये देखो भाई, 8 यहाँ है और 10.5 यहाँ है, तो 18.5 ज़्यादा रिसीव हो रहा है। 18.5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 92.50। ठीक है, उसे 12% का प्रॉफिट करना है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, अगर 100 रुपये की चीज़ 12% प्रॉफिट में बेचनी है तो उसको 112 में बेचनी पड़ेगी। 18.5 की वैल्यू इतनी है, एक की कितनी होगी, 92.50 अपॉन 18.5, 112 की कितनी होगी वैल्यू, 92.50 अपॉन 18.5 इंटू 112। ठीक है, ये हटा दो, डेसिमल हटा के लगा देंगे, ये हटा दो और 10 लिख दो, ये 0 से ये 0, एक 0 से ये 0 चली गई, 5 से काटोगे, 5 3 15, कितना बचा, 3 5 7 35, 5 एकम 5 42 बचा, 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25 हो गया। अब क्या ये पूरा जाएगा 5 पे, भाई 5 पे करोगे 150 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 150 और 35 185, बिल्कुल चला गया, 5 पे चला गया एग्जैक्टली। तो आपका आंसर आना चाहिए 112 × 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 560 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ आया भाई, लेट करके किया, लॉस कहा लॉस कर दिया, प्रॉफिट कहा प्रॉफिट कर दिया, फिर बोला कितने में बेचेंगे 12% का प्रॉफिट करने के लिए, तो 112 में बेच दिया, कंपेयर कर दिया यूनिट को जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट देखे, बोल रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम इतना फॉर 2 years 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। 8 मंथली दिया हुआ है, ये ध्यान से पढ़ना, 8 मंथली दिया हुआ है तो 2 साल में कितनी साइकिल्स बनेगी, ये 24 महीने होते हैं, 8 की 3 साइकिल बन जाएगी। ये रे भाई 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 साइकिल्स होगी, 12% पर एनम है तो 8 मंथ का कितना होगा इंटरेस्ट, भाई 12% पर एनम, 12 महीने का 12% है तो 8 महीने का 8% निकल के आ जाएगा आपके पास। तो आप रेट कितना लेंगे 8%। प्रिंसिपल ये रहा, प्रिंसिपल है 25,000 रुपये। अब ट्री मेथड यूज़ करते हैं, पहले साल में कितना मिलेगा, 8% अगर आप इसका निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आ जाएगी, 25 8 200, यानी कि 2,000 रुपये मिलेगा उसको। ठीक, दूसरे साल कितना मिलेगा, वो भी 2,000 रुपये, लेकिन दूसरे साल में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो इस पे कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 2,000 का 8% निकालोगे तो यानी कि 160 रुपये। तीसरे साल में आ जाओ, यानी कि तीसरी साइकिल में आ जाओ,
तो कितना मिलेगा उसको पहली बार? 2,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि ये वाला जो इंटरेस्ट था इस पे मिलेगा 160 रुपये, ये वाला जो इंटरेस्ट था इस पे मिलेगा 160 रुपये, और 160 पे मिलेगा 8%। 160 का अगर आप 8% निकालना चाहते हो, 160 का 8 सीधा लिख दोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया? 16 8 112, 112 कह रहा हूँ, 8 सीधा 48, 4 8 के 8 4 12, ठीक है, 128 अपॉन 10, यानी कि 12.8। तो अब कितना इंटरेस्ट मिला इसका 160 का? 12.8, ठीक है। अब ये तो हमारे क्या आ गए? सारे इंटरेस्ट आ गए। अब आपको क्या करना है कि सारे इंटरेस्ट, बेसिकली यही पूछा ना कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, सारे इंटरेस्ट को ऐड करना है बस। अब आपको ऐड करेंगे, देखो 2 4 6 6,000 तो ये हो गया, 16 3 48 480 ये हो गया, और 12.8 ये हो गया। 0.8 ये एज इट इज, 2 आ गया, 8 और 1 9 आ गया, 4 आ गया, 6492.8, यानी कि अप्रॉक्सीमेट पूछा था, तो 6493 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर भाई, समझ आया? कंपाउंड इंटरेस्ट को तो हम अभी ट्री मेथड से ही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 80, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज इतना, दैट द नेक्स्ट 5 नंबर इज इतना, 11th नंबर इज 6 मोर देन द 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 6 लेस देन द 13 नंबर। एक कंडीशन दी हुई है, एवरेज पूछा है आपसे 11th और 13 नंबर का। अब क्या है, आपको सम निकालना है, माइनस करते जाना है, और जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग 11th और 13 नंबर निकाल के उसका एवरेज निकाल देना है, ठीक। करो तो करते हैं। 13 का सम कितना होगा पहले केस में, जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं, 80 इंटू 13 है ना, 13 8 104 1040 टोटल सम हो गया। फर्स्ट 5 की बात कर रहा है अब, है ना, तो कितना हो जाएगा 74.5 इंटू 5, 5 बजे 25, 2 कैरी गया, 5 चौक 20 और 2 22, 2 कैरी गया, 5 7 35 और 2 33, 37.2 हो गया। दैट ऑफ द नेक्स्ट 5, जो नेक्स्ट 5 है उनका कितना दे रखा है 82.5। टोटल सम कितना हो जाएगा, यहाँ सम लिख लो ताकि आपको समझ में आए कि सम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 5 बजे 25, 2 कैरी गया, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 कैरी गया, 8 5 40 और 1 41, ठीक है। 5 नंबर यहाँ चले गए, 5 नंबर यहाँ चले गए, 11वें और 12वें के नंबर में और 13वें नंबर में कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या निकल के आएगा हमारे पास, 11th प्लस 12th प्लस 13th नंबर का सम निकल के आएगा। कैसे, ये 13 का सम है, ये पहले 5 का सम है, ये नेक्स्ट 5 का सम है, ये टोटल 10 का सम है ना। तो इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा प्लस करके भाई, 400 400 300 700 770 80 84 50 785 हो गया, है ना। सही है भाई, ये 0.5 इधर दोगे तो 3 हो जाएगा ना, हाँ 85 हो गया, 785। तो अगर आप इनमें से माइनस करते हो 785 में से, तो कितना आएगा सम निकल के, जो 3 नंबर बचे हुए हमारे भाई, 1000 पकड़ लो इसको, तो यहाँ पर कितने 800 पकड़ लो इसको, 215 ये हो गए, 215 और 40 255, सही है भाई, 255 आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, जो कंडीशन बोल रहा है उसको लिख लेते हैं अब, ठीक। बोल रहा है 11th नंबर इज 6 मोर, 11th नंबर की बात कर रहा है 12th नंबर से, ये 6 ज्यादा है, तो अगर मैं इधर 6 प्लस कर दूं तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एंड 12th नंबर इज 6 लेस, 12th नंबर जो है वो 6 लेस है किससे, 13th से। अगर मैं इसमें 6 प्लस कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है जी। 12 प्लस 6 की वैल्यू, 12 प्लस 6 की वैल्यू 11th इज इक्वल टू 13th निकल के आ जाएगा, सही है। अब देखो 12th की जगह आप क्या लिख सकते हो, अब एक ही उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। 11 को 12th की जगह लिख लो और 13 को भी 12 की जगह लिख लो, तो आपके पास 12 नंबर आ जाएगा। ये देखो कैसे, 11th की जगह हम क्या लिखेंगे 12 प्लस 6, ठीक, प्लस 12th एज इट इज है बीच वाला नंबर, प्लस 13 की जगह हम क्या लिखेंगे 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 255, ठीक। 3 12th हो गए, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 12th नंबर इज इक्वल टू 255, कितना है 6 और 6 12, 255 में से 12 चले गए, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 बचा, और ये 4 243, क्लियर है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12th नंबर आ जाएगा आपके पास, है ना।
12th नंबर आ जाएगा 3 से डिवाइड, 3 8 जो 24 और 1, 12th नंबर आ गया 81। तो आपका 11th और 13th नंबर का सम कितना आएगा, अगर यहाँ पे 12th पुट करके और मैं इधर जाके माइनस कर दूँ, 255 में से मैंने 81 माइनस कर दिए, तो कितना बचेगा, लास्ट में 4 आएगा, 25 में से 8 गए, कितना बचेगा 17, 174 आ गया सम। इनका एवरेज पूछा है, एवरेज कैसे निकालोगे अब, 174/2, दो ऑब्जर्वेशन है आपकी, यानी कि 2 नंबर है, तो एवरेज तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा आपको। 2 8 16, एक बचा और 7, 87 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है। अब एवरेज का क्वेश्चन ये कैलकुलेटिव होता ही है हल्का सा, कब अगर आपको लग रहा हो कि इसमें तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा, अब मैं तो एक एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आधी चीज़ तो इसमें ओरली हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, दोनों में डिस्टेंस है 800 किलोमीटर का। ट्रेन एक्स स्टार्ट हो रही है यहाँ से और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हो रही है। एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है वाई, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की। बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम ए विल दे क्रॉस ईच अदर, ए से कितनी दूर वो क्रॉस करेंगे। अब देखो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा ट्रेन में। जब एक दूसरे की तरफ चलती है तो स्पीड ऐड होती है, ठीक है, समझ रहे हो। इसको ऐसे समझ लो, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड ऐड होगी, ठीक है। और अगर एक इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस होगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव लिख लो। अब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 + 40 100 हो जाएगी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 800, स्पीड कितनी हुई अब 100, यानी कि 8 घंटे लगेंगे उन्हें। अब बोल रहा है ए से कितना टाइम लगेगा, ए से तो ये वाली स्पीड चल रही है ट्रेन 40 किलोमीटर के हिसाब से, वो 8 घंटे चलना चाहती है, 8 चौक 32, तो 320 किलोमीटर तक तो पहुंच जाएगी। तो ए से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 320 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर, यही तो पूछा था, ए से कितना डिस्टेंस पे मिलेंगी। ए से जो ट्रेन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम वो चलेगी और जिस स्पीड से चलेगी उसको निकाल दो डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम करके, ठीक। नेक्स्ट देखें, दो कॉर्ड दी हुई है ए बी एंड सी डी, लेंथ दी हुई है दोनों की, पैरेलल बोल रहा है एक दूसरे के, और सेम साइड पे है, ठीक है जी, सेम साइड पे रखते हैं। ये रहा सेंटर, एक कॉर्ड यहाँ है तो दूसरी कॉर्ड भी इसी साइड पे है, नहीं तो दूसरी साइड पे होती, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस 3 बोल रहा है, आपसे पूछा है डायमीटर निकाल दो, ये आर होगा, और एक है 5 और एक है 11, है ना। तो ये हो जाएगी 11/2 यहाँ पे, क्योंकि जो सेंटर से लाइन जाती है परपेंडिकुलर वो कॉर्ड को हाफ में डिवाइड करती है, और ऊपर वाली बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जितना डायमीटर सेंटर के पास जाते हो आप उतनी कॉर्ड की लेंथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई 11/2, ये हो जाएगी 5 इधर लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगी 5/2, यहाँ तक की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आर, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है दोनों के बीच में डिस्टेंस, है ना। इसको आप एक्स मान लो, क्लियर है। अब देखते हैं इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखो ये ओ है, मान लो इसको ए मान लो, ए थी ना, सी डी थी ये, तो ये सी था और ये डी था और ये ए था और ये बी था, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं आप पी और इसमें क्यू मान लेते हैं, ठीक है। ओ सी पी में देखो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x² + 11/2 का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू बी में देखो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x + 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस लगा दी। अब आर स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर इधर है, दोनों को इक्वल रख सकते हो, यानी कि x² प्लस ये कितना हो जाएगा 121/4 इक्वल टू, इसको खोल दो, a² + b² प्लस 2ab प्लस ये कितना हो जाएगा 25/4। x² से x² कैंसिल हो गया, जो x वाली टर्म है वो एक तरफ रख दो और सारी दूसरी तरफ भेज दो, 121/4 माइनस 25/4 माइनस 9 इज इक्वल टू 6x, ठीक है। माइनस इधर है,
एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, 121 रहेगा, -25 रहेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, इजिकल टू 6x। कितना आएगा? ये आएगा आपका 121 में से आपको माइनस करना है 30 20 50 60 61 माइनस करना है, अपॉन 4 इजिकल टू 6x आएगा। ये एक चला गया, 60 बचेगा ऊपर, 60/4 इजिकल टू 6x। से काटोगे 10 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। ठीक, x की वैल्यू 5/2 आ गई। आपको डायमीटर निकालना है तो आप इसमें पुट कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, क्या आएगा देखो, यहाँ पे कर लेते हैं। r² की वैल्यू आएगी आपके पास, x² कितना है? 25/4 होगा। ठीक है, प्लस 11x² की वैल्यू 121/4। ठीक है, सम करो कितना हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 40, 146 हो जाएगा, 146/4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अंडर रूट कर दोगे आप इसका तो ये r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। r आपके पास आ गया अंडर रूट 146/4, रूट से 2 बाहर आ जाएगा, 146 तो एज इट इज रहने दो, अंडर रूट 146/2। डायमीटर क्या होता है? 2r, तो यानी कि ट्वाइस कर दूंगा तो मैं डायमीटर बन जाएगा ये। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? इसका ट्वाइस कर देता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 146 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया कैसे चल रहा है प्रोसेस? सब चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है वैसे तो, लेकिन सब चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक कर करके ना आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि ये जब डिस्टेंस दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और फिर चीज़ों को इक्वेट करना भी सीखो। ये मेंस लेवल की चीज़ों में याद आएगा आपको। आप अभी तो शायद ये सोच सकते हो कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लिख रही, कि यूनिट डिजिट नहीं देख रहे, कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं देख रहे, वो सारी चीज़ें नहीं देख रहे, लेकिन ये सब चीज़ें जब मेंस में जाके नहीं लगेगी ना और आपको प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा कई क्वेश्चंस में, तब आपको लगेगा कि कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहा ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा करो हमेशा, शॉर्ट ट्रिक्स तो अपने आप दिमाग डेवलप कर लेगा धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये देखो, बोल रहा है पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 hour एंड 2 hours रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए टैंक है एक घंटे में और बी है वो 2 घंटे में। ठीक है, और सी एम्प्टी करने वाला, सी पे माइनस लगा देते हैं, एम्प्टी कर रहा है ये 1 hour एंड 15 minutes। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या होता है? आर में कन्वर्ट कर लें इसको भी, यानी कि 1/4 यानी कि 5/4, ये इतने टाइम में खाली करता है। ठीक है, अब एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा इसका? देखो 10 लिख सकते हो एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, इसको इससे करोगे 5 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 10 को 5/4 से तो 5 नीचे रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस वाला, यानी कि ये एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है अब ए एंड सी आर टर्न टुगेदर एट 9 AM, 9 बजे चालू करा है, ए और सी को चालू किया है, एक 10 भरता है, एक 8 निकाल देता है, तो इफेक्टिवली कितना भर रहा होगा? 2 यूनिट पानी। भाई 10 तो अंदर जा रहा है और 8 बाहर जा रहा है, लीक कर रहा है, तो 2 यूनिट पानी तो बचेगा टंकी में 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 2 यूनिट पानी बचेगा, तो 2 घंटे बाद की बात कर रहा है, 2 घंटे तक चला है तो यानी कि 2 घंटे में 4 यूनिट पानी हो जाएगा टैंक में। तो चलो जी 4 यूनिट पानी टैंक में हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? ओनली ए क्लोज्ड बी टर्न्ड ऑन, ए को बंद कर दिया, बी को चालू कर दिया। अब देखो इसमें से इफेक्टिवली सीधा सीधा क्या होगा? 3 माइनस होना शुरू हो जाएगा। 9 में 2 घंटे तो हो चुके हैं, यानी कि 11 तो बच चुके हैं आपके, है ना। उसके बाद बोलो कि जब 5 यूनिट पानी अंदर जा रहा है और 8 यूनिट पानी बाहर आ रहा है, तो कितना इफेक्टिवली बाहर आ रहा है? भाई टोटल 3 यूनिट बाहर आ रहा होगा, तो 3 यूनिट पानी 1 घंटे में बाहर आ जाएगा, तो 3 माइनस कर दोगे तो 1 घंटा तो निकल गया, 1 यूनिट बचा। सही है, तो यानी कि 1 घंटा और चल गया, तो यानी कि 12 बज गए। ठीक है, 12 से ऊपर ही आंसर आएगा आपका। अब देखो 3 यूनिट पानी 60 मिनट्स में लीक हो जाता है, 1 यूनिट पानी कितने में होएगा? 60/3 यानी कि 20 मिनट में। तो जो बचा 1 यूनिट है इसके लिए 20 मिनट और लगेंगे। क्लियर है, यानी कि 12 घंटे में प्लस 20 मिनट और ऐड कर दो, यानी कि 12:20 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? लीकेज क्या है, कौन सा पानी बाहर निकल रहा है, कौन सा पाइप पानी अंदर डाल रहा है, ध्यान से पढ़ना है। और जो जो चीज़ ओपन करी है जिस टाइम पे उसकी
एफिशिएंसी यूज करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इतना और इतना। ठीक है जी, ए है और एक बी है। कितने स्टार्ट किया है? 1.5 लाख से। एक ने किया है 2.5 लाख से। 4 महीने बाद क्या किया? ए ने ऐड किए 50,000 रुपये। तो यानी कि ये 4 महीने तक रहा है। ए ने फिर क्या कर दिया? 50,000 ऐड कर दिए। तो 50,000 ऐड करेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है? बी ने विड्रॉ कर दिए 50,000, तो ये भी 4 महीने तक रहा। फिर क्या हुआ? विड्रॉ कर दिए तो 2 लाख बचेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर क्या कर रहा है? आफ्टर अनदर 4 मंथ, यानी कि ये भी 4 ही महीने के लिए रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? ए ने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो यानी कि बचे यहाँ पे 1 लाख रुपए। बी ने 1 लाख ऐड कर दिए, तो ये तो 4 महीने के लिए ही था। 1 महीने 1 लाख और ऐड कर दिए तो 3 लाख हो गए। 1 साल तक चला है, तो यानी कि ये जो पैसा है कितने दिन तक रहा होगा? 4 महीने यहाँ चले गए, 4 महीने यहाँ चले गए, तो 4 ही तो बचेंगे। ये भी 4 महीने के लिए रहेगा। ये रेशो है एग्जैक्टली जो आपका है। अब बोल रहा है फाइनल रेशो निकालो प्रॉफिट का। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका प्रॉफिट का रेशो भी यही रहेगा। अब क्या कर सकते हो? सीधा सीधा 4 जीरो से 4 जीरो कॉमन ले लो सारी और काट दो। ठीक है, क्योंकि एडिशन में है ना सारे। 4 कॉमन ले लो इसमें से, पूरे में से, तो 4 4 ये सारा कॉमन आ जाएगा और ये भी कॉमन आके कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? आप सीधा सॉल्व कर लेते हैं। भाई यहाँ पे 15 बचा हुआ है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10, 20 30 40 45 हो गया ये। ठीक है, ये कितना हो गया? 20 30 50 और 60 65 हो गया ये, है ना? 65 हो गया। काट काट दो। किससे जाएगा? 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 5 3 15, है ना? 65 हो गया ना? नहीं 65 ही होगा, 75 होगा ना। देखो 30 20 50 60 70 75 होगा, 65 नहीं होगा। 75 करो इसे। काटोगे 5 से 15 आ जाएगा। 3 से फिर काटोगे, 3 3 9, 3 पंजे 15। 3:5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके अलावा कुछ होता नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस चीज़ को करते हुए चलो, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस। पहले तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ए बी। ए और बी जो दो चीज़ें दी हुई हैं उसको मैं बोल रहा हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? ये आपको बताया ही है। ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी लिखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन को। ये हो गया। दोनों को चीज़ को सॉल्व करते हैं। रेशो निकालना है उन दोनों का, इन दोनों का रेशो निकालना है, तो रेशो निकाल देंगे। अंडर रूट ए बी बोल रहा है यानी कि 4.8 इंटू 10.8। ये क्या बोल रहा है? 0.4 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू 2.4 अपॉन सी। सी निकालना है यहाँ से, है ना? देखते हैं सी कितना आता है। तो ये डेसिमल हटाओगे 10 नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा, 2 10 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हो? 6 8 48, 12 नीम 108 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आप ले लोगे, इसको और ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 इंटू 2 लिख दोगे 6 को, 4 इंटू 2 लिख दोगे 8 को, 4 इंटू 3 लिख दोगे इसको, और 3 इंटू 3 लिख दोगे 9 को। 1 2 3 और 4, 4 3 हो गए, तो यानी कि 2 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 9 बाहर आ जाएगा। 4 और 4 ये है, 1 4 बाहर आ जाएगा। 1 2 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 9 8 72, 72/10 यानी कि 7 ऐसे ही रहने दो, 72/10 ही रहने दो, क्योंकि रेशो निकालना कट जाएगा। यहाँ देखते हैं, इस डेसिमल से ये डेसिमल हट गया, इस डेसिमल से हटा के नीचे 10 लिख दो। ठीक है, 4 6 24, 6 से काटोगे, इसको 10 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे ये भी 10 है ना, कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 24 इंटू 6/10। ठीक है, लिख दो एज इट इज यहाँ पे 24 इंटू 6/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 12 6 72, 12 दूनी 24, 6 से ये कट गया, 1:2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आसान है भाई, मीन प्रोपोर्शन समझ लेना, ये होता है फॉर्मूला, और थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 किलोमीटर होगा ये डाउन स्ट्रीम एंड 3.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इतने टाइम में।
फिर बोल रहा है 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 0.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम इतने टाइम में जाती है। बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है उसकी, तो क्या हो सकता है, लिखो इक्वेशन 7.2 डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस 3.2 अपस्ट्रीम स्पीड 2 घंटे में, 1.5 है, फिर 1.5 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस 0.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 24 मिनट। 24 क्या होता है, 24/60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2/5 क्यों, क्योंकि आर में लिखा है हमने। ठीक है, अब आप क्या लिखो यहाँ पे, 1/d को x मान लो और 1/u को y मान लो। ठीक है, उससे आपको फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 7.2 ऑफ x प्लस 3.2 ऑफ y इज इक्वल टू 2, 1.5 ऑफ x प्लस 0.6 ऑफ y इज इक्वल टू 2/5। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 15 पंजे 75, 7.5x प्लस ये 3y हो जाएगा, इधर 2 बचेगा आपके पास। तो दोनों साइड 2 बच रहा है, तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रख दो। 7.2 ऑफ x प्लस 3.2 ऑफ y इज इक्वल टू 7.5 ऑफ x प्लस 3y। इसको उधर ले जाओ, 0.3x बचेगा, इसको इधर ले आओ तो 0.2y बचेगा। x बाय y का क्या आ जाएगा, 2/3। अब वापस d और u को रख दो, तो क्या आएगा, 2/3 किसका रेशो आ जाएगा, ये अपस्ट्रीम का आएगा और ये डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, x की जगह मैंने 1/d रख दिया और y की जगह 1/u रख दिया। अब देखो क्या ये तो रेशो है, क्या इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम डाउन स्ट्रीम को 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 2.4 हो रहा है ये तो। भाई हमें तो टोटल टाइम ही 2 घंटे चाहिए, 2.4 तो यही हो गया, तो यानी कि नहीं, डबल कर लो इसको, यानी कि 4/6 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अगर आप डाउन स्ट्रीम की जगह 6 लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 1.2 डिवाइड करने पे, अपस्ट्रीम की जगह 4 लिखोगे तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, 1.2 0.8 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको मिल गया अपस्ट्रीम की स्पीड है 4 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 6। आपसे पूछा था डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो कि होगी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखो x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और एक ये वैल्यू दी हुई है, आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, तभी x की पावर 4 तक पहुंच सकते हैं। करते हैं स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 2xy। फिर से करो स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। इधर स्क्वायर करोगे दोनों का तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि 4xy। क्लियर, अब ये भी कुछ चीज़ दी हुई है तो इसको भी देखते हैं, यानी कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब x की पावर 4 और y की पावर 4 एक साइड रख लो क्योंकि हमें वही चाहिए। उधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, माइनस 2xy है, यहाँ पे माइनस 4xy है, इसको ट्वाइस कर देंगे, इसको उधर भेजो सबको, 2xy इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस 4xy, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी जगह ये पुट कर दो, 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 24 प्लस 2 प्लस करो सॉरी माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, 24 और 1 25 हो गया। यही आपका आंसर है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है ये तो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स, ए बी की लेंथ दी हुई इतनी और सी डी की ये दिया हुआ रिलेशन, सेम साइड पे है, जो भी पीछे कराया ना उसी टाइप का क्वेश्चन है ये कुछ। ये रही बड़ी कॉर्ड और सेम साइड पे ये बोल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी की लेंथ है 6 और सी डी की लेंथ है, अगर इसको 6 रखोगे तो यानी कि सी डी की लेंथ हो जाएगी आपकी 12। ऊपर वाली सी डी है, नीचे वाली ए बी है। ऑब्वियसली बात है, जो सेंटर की साइड होती है पास होती है वो कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती है। देखो अब और क्या क्या दिया हुआ है, आपसे लास्ट में पूछा हुआ है रेडियस पूछा हुआ है। चलो जी रेडियस निकाल देंगे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसके अलावा ये ए बी की लेंथ 6 है तो ये 3 हो जाएगा और ये सी डी की लेंथ 12 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है,
और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ सी डी। इसका 1/4 करोगे तो यानी कि 3 है दोनों के बीच में डिस्टेंस। ये वैल्यू कितनी है, 3। इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, जैसे किया था r² इज इक्वल टू x² प्लस 6² हो जाएगा। दोबारा इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले में देखो r² इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। दोनों को इक्वल रख दो, x² प्लस 36 इज इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो गया, 9 और 9 18, उधर जाके 18 माइनस हो गया तो 18 बचेगा। 6x की वैल्यू 18 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ गई, आपको रेडियस निकालना है तो यहाँ पे पुट कर दो। ये रहा r² कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 3 9, 6 6 36, 36 और 9 45। क्या लिख सकते हो r² को, 45। r की वैल्यू √45, 9 पंजे 45 होता है, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 3√5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। बेसिकली सिंप्लीफाई करना है आपको, बस आपको क्या है, इस सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, साइन और कॉस में, फिर कटते चले जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/cos² थीटा प्लस 1/sin² थीटा, ये अंडर द रूट चल रहा है, इनटू अंडर द रूट sin² थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है भाई, एलसीएम लोगे ऊपर हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, वो होता है 1 आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी लिखो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। ठीक, ये आइडेंटिटी हो गई। अब ऊपर तो 1 हो गया, नीचे क्या हो गया, cos² थीटा sin² थीटा, एक एक बाहर आ जाएगा, cos थीटा बाहर आ जाएगा और sin थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। यहाँ देखो sin² थीटा कॉमन ले लोगे ऊपर से तो sin थीटा बाहर आ जाएगा उसका, और क्या बचेगा अंदर, 1/cos² थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, एलसीएम ले लो, 1 माइनस cos² थीटा बाय cos² थीटा हो जाएगा। 1 माइनस cos² थीटा, ये देखो cos² थीटा उधर भेजेंगे, 1 माइनस cos² थीटा है तो क्या हो जाएगा sin² थीटा, sin² थीटा बाय cos² थीटा। ठीक है, यानी कि अंडर रूट से क्या बाहर आएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर है, sin थीटा इंटू sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। ये था, सारी चीज मल्टीप्लाई में चल रही है, इससे ये काट दो, ये क्या बचा, ऊपर बचा है sin थीटा, नीचे बचा है cos² थीटा, तो यानी कि sec² थीटा लिख दोगे ऊपर ले जाके आप, ये आपका आंसर आएगा sin थीटा sec² थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ यही। क्लियर, नेक्स्ट देखो, बोला था एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम, यानी कि एल बी का वो दिया हुआ है 32, बी एच का दिया हुआ है 24 और एच एल का दिया हुआ है आपको 48। सही है, यही तो फेसेस होते हैं, एल इंटू बी आता है, एक फेस होता है, और 3 एडजेसेंट फेसेस, ये 6 की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एल इंटू बी ही बोल रहा है। अब देखो आपको ये दिया हुआ वॉल्यूम पूछा है, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या मिलेगा, तो L² B² और H² मिलेगा। इधर मिलेगा आपके पास 32 इंटू 24 इंटू 48, ये क्या हो जाएगा, LBH का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 24 इंटू 48। अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, LBH क्या होता है, वॉल्यूम होता है ये, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि एक बाहर आ गया ना यहाँ से, बेसिकली LBH बाहर आ गया। ठीक है, अगर मैंने दोनों का अंडर रूट लिया तो ये हो गया अंडर रूट 32 इंटू 24 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका वॉल्यूम ही है ये। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 8 चौक 32, 12 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा, 4 4 से एक 4 बाहर आ जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, 16 में से 4 एक और बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 16, 12 6 72, 7 कैरी गया, 12 कम 12, 12 और 7 19, 192 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा था, वॉल्यूम की टर्म्स में क्यूब होता है, यूनिट डिजिट कह रहा हूँ, यूनिट उसकी सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्लियर है, ये थे आज के 15 क्वेश्चन, सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, पिछली जो क्लासेस में है वो नहीं हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और कोई फीडबैक हो तो वो भी बता सकते हो, या कोई रिक्वायरमेंट हो या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।